डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। देश की 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से करीब 50% लोग ऐसे हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। इन्होंने जनवरी 2021 तक किसी न किसी वजह से कर्ज लिया है, चाहे फिर वह क्रेडिट कार्ड का ही क्यों न हो। हालांकि इन सब के बीच में बैंकों की दूसरी बड़ी चिंता इन लोगों से कर्ज वापसी की भी है। दरअसल कोरोना के चलते बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में बैंकों की चिंता सता रही है कि कर्ज लेने वाले लोग पैसा कैसे वापस करेंगे। वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाली बात यह भी है कि कोरोना के चलते आने वाले वक्त में करीब नए 40 करोड़ लोगों के कर्जदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनमें 18 से 33 साल के शहरी और ग्रामीण युवा शामिल होंगे। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि आने वाले वक्त में किस तेजी से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरियों का संकट और उस पर कर्ज के तले दबी हुई जिंदगी, यह बैंकों के साथ साथ उस युवा वर्ग की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है जिसके ऊपर कर्ज का बोझ है। उसके सामने भविष्य का संकट है और कर्ज वापसी का भी। इस वित्तीय मुश्किल से निपटने के लिए अब नए सिरे से वित्तीय प्रबंधन के बारे में विचार करना होगा। हमें कर्ज लेने की परिभाषा को भी बदलना होगा। जिंदगी में बचत की आदतों की ओर बढ़ना होगा। खासकर युवा वर्ग को यही पीढ़ी कर्ज लेने में उन्मुक्त भाव जाहिर करती है और तेजी से अपने लिए नई समस्याएं खड़ी करती हैं। प्लास्टिक मनी और दूसरे कर्ज सहूलियतें खरीदने के लिए हैं। जाहिर है यदि बात इनसे खुशियां खरीदने की हो तो एक या दो बार नहीं बल्कि 10 बार सोचना चाहिए। मतलब साफ है कि कर्ज की एक सीमा खुद के लिए तय होनी चाहिए जिससे विपरीत हालात में ये मुश्किल बनकर खड़े न हो जाएं। कोरोना ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हमें अब दूरदर्शिता के साथ वित्तीय प्रबंधन पर आना होगा। कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरी पर संकट आया। यह दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें वे ही लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को व्यवस्थित रख पाए जिन्होंने दूरगामी सोच के साथ अपने वित्तीय प्रबंधन की रणनीति अपनाई, यानी कर्ज पर निर्भरता कम और आपात समय के लिए बचत की व्यवस्था। कोरोना काल के अनुभव को देखते हुए हमें नए सिरे से अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा। संयमित खर्च और नियंत्रित वित्तीय प्रबंधन आज के वक्त में सबसे बड़ी जमा पूंजी है। ऐसे में हर युवा को कम से कम अपनी फिजूल खर्ची की आदतों से छुटकारा पाना होगा। पाई पैरा चेंज। आज 1 जुलाई को समूचे भारत में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। यह ऐसा अवसर है जब हर कोई चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। चिकित्सक रोगी को मौत के मुंह से भी खींच लाते हैं
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान खासतौर पर सरकारी चिकित्सकों और पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ ने जिस प्रकार से अपने प्राणों की बाजी लगाकर रोगियों की सेवा की है, उससे चिकित्सकों के प्रति सहज ही आदर भाव पैदा होता है। महामारी से लड़ते हुए कई चिकित्सकों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। यही वजह है कि आज भी चिकित्सकों के प्रति लोगों में सम्मान का भाव है। इसके बावजूद कई बार अस्पतालों में चिकित्सकों और मरीजों के परिजनों के बीच मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं। इससे साफ है कि चिकित्सकों और मरीजों के बीच विश्वास का रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। यह शिकायत बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर अभिमानी, संवेदनहीन और स्वकेंद्रित होते जा रहे हैं। वे जटिल मेडिकल शब्दों का प्रयोग कर मरीज को भ्रमित करते हैं, मरीजों की तकलीफ ठीक तरह से नहीं सुनते एवं मोटी फीस वसूलते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टरों को लगता है कि मरीज बीमारी व इलाज के बारे में पूरी तरह नहीं समझते हुए भी डॉक्टरों को बात बात पर दोष देते हैं। इंटरनेट या मित्रों के माध्यम से प्राप्त आधी अधूरी जानकारी के आधार पर डॉक्टर पर हावी होने का प्रयास करते हैं। वे डॉक्टरों को शक से देखते हैं। अविश्वास और नैतिकता की कमी से समाज का हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। अस्पतालों में होने वाली मारपीट की घटनाएं अविश्वास एवं गलतफहमी के कारण ज़्यादा होती हैं। आज भी अन्य पेशों की तुलना में लोग डॉक्टरों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों और मरीजों के बीच परस्पर विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर ईश्वर का नाम लेकर लोगों की तकलीफ कम कर सकता है, पर कभी भगवान नहीं बन सकता कि जीवन और मृत्यु का फैसला उसके हाथों में आ जाए। यदि ऐसा होता तो कोरोना काल खंड के दौरान एक भी चिकित्सक शहीद नहीं होता। डॉक्टर अपनी पढ़ाई और अनुभव के आधार पर चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध इलाज कर सकता है, पर इस इलाज का परिणाम हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। सदियों से गीता के ज्ञान पर चलने वाले हमारे देश में यह समझना कठिन बात भी नहीं है। अस्पताल में भर्ती अपने किसी परिजन की मौत होने पर दुख होना स्वाभाविक है, पर क्या यह दुख अस्पतालों में तोड़ फोड़ करने या डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने से ही शांत होगा? साथ ही डॉक्टरों को भी सोचना होगा कि चिकित्सा केवल बीमारी की दवा लिखना या ऑपरेशन करना ही नहीं है, बल्कि इंसान को उसकी तकलीफ से राहत देना है। इसलिए मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना, उनकी पूरी बात ध्यान देकर सुनना और मधुर बोलना भी इलाज का हिस्सा होना चाहिए। हो सकता है आप व्यवस्था से परेशान हों, परंतु याद रखें कि आपके पास आने वाला मरीज आपसे कहीं अधिक परेशान है। अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कुछ डॉक्टर दूसरे डॉक्टरों द्वारा किए गए उपचार में कमियां निकालने लगते हैं। याद रखें, दूसरों की बुराई करने वाले डॉक्टर पूरे चिकित्सा जगत के प्रति संदेह जगाते हैं। आज ज़रूरत है कि डॉक्टर खुद भी
आत्म विश्लेषण करें और स्वयं को मरीज की जगह रख कर देखें। साथ ही मरीज और समाज को भी डॉक्टरों की मजबूरियों को समझना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हर चीज़ को संदेह के चश्मे से देखते हों। कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर वह है जिसे देखकर बातचीत कर मरीज की आधी बीमारी दूर हो जाए। इसके लिए परस्पर विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप।